अभी मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? पर जवाब देना जरूरी है ले। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तुम अभी हाँ कर दो, फिर बाद में तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। आमीन सुमा आमीन। आप सबको शादी मुबारक हो। डेनिस, कभी भी एलिफ को अकेला मत छोड़ना। वादा करो मुझसे। वादा करता हूँ आपसे। एक मिनट ठहरे, मैं आपको उस लड़की की तस्वीर दिखाती हूँ। ओह, जल्दी दिखाओ, मुझे फिक्र हो रही है। अम्मी, एक बात आप अपने जहन में डाल लें, मैं किससे शादी करूंगा ये फैसला मैं खुद करूंगा। मैं दीमर कमांडर की बेटी का सोच रही हूँ। अच्छा, वाकई? हाँ, और बहुत जल्द उनसे मुलाकात भी होने वाली है। फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे अब सनम का भी अच्छा हो। देखा लोगों के दिमाग में क्या क्या बैठ रहा है। साल भर जिस काम पर हमने मेहनत की, उस मेहनत पे अब पानी फिरता नजर आ रहा है मुझको। इस शहर का एक एक शख्स उस दस्तावेज पर दस्तखत कर रहा है। बहकाया जा रहा है दरअसल लोगों को। अब तो जानबूझकर और भी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। इस बात को सामने रखते हुए इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां स्कार्फ बांधती हैं उनसे जबरदस्ती स्कार्फ उतरवाने की कोशिश की जा रही है। भला ये कैसे हो सकता है? अगर आप राना साहिबा से बात कर लेते तो हो सकता है आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाती। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। वैसे मेरे कानों तक भी ये खबर पहुंची है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, वहाँ किसी को भी मजबूर नहीं किया जा रहा स्कार्फ ना पहनने के लिए। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड के हवाले से लेक्चर भी दिया गया। हत्ता कि स्टूडेंट्स काफ़ी गर्मजोश थे और कोई बात सुनना नहीं चाह रहे थे। वैसे भी मेरे कहने पर एचआर डिपार्टमेंट वाले उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि अगर तुम लोग हमारे खिलाफ जाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे। वो बच्चों से प्यार और शफकत से बातचीत करके इस मसले का कोई ना कोई बेहतर हल निकाल लेंगे। लेकिन हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। जो लड़की मरी थी उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया था। देखें, इस तरह से बात करने का कोई फायदा नहीं और ना ही ऐसे कोई हल निकलेगा। मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि आप खुद यूनिवर्सिटी जाकर उनसे बात करें। राना साहिबा खुद आपको असल बात बता देंगी और इस तरह आपके दिल में कोई शक भी नहीं रहेगा। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हकीकत जानने के लिए सच का पता होना जरूरी है। मैं बहुत जल्द यूनिवर्सिटी जाकर राना साहिबा से भी मिल लूंगा। अच्छा है। कमांडर, गुस्ताखी माफ, लेकिन इजाजत हो तो बाद में मुदाखलत करना चाहूंगा। हाँ बोलो। आप जानते हैं और टीवी की रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं। सोचिए कि अगर हम राना साहिबा का इंटरव्यू टीवी पर कराते हैं तो कैसा रहेगा। अच्छा आइडिया है। और अगर वो स्टूडेंट्स भी वहां हों जिन्हें बात करने के लिए बुलाया गया था, इस तरह उन दोनों की बातें सब लोगों के सामने आ जाएंगी। बहुत ही अच्छी बात की। सुना तुमने? जी, बहुत ही अच्छा आइडिया है। इब्राहिम भाई आ रहे हैं। हौसला रखो मेरी बेटी। अम्मी चली गई इब्राहिम भाई।
जान दे जान, तो मुझे नहीं छोड़ के जा सकती दे जान, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा दे जान। अम्मी चली गई बाबा। तुम्हारी माँ के बगैर मैं जिंदा कैसे रहूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा बाबा। कैसे जिंदा रहूंगा बाबा, बाबा ठीक तो है ना, ठीक तो है ना आप बाबा? मुझे इसकी कमर में लेटने दो, मुझे ठंडक मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा, मुझे इसकी कमर में लेटने दो। बाबा ऐसा मत करें आप। निदान को मत दफन करो, मुझे दफन कर दो, ये कमर मेरी कमर बना दो, हटा दो मिट्टी मेरे ऊपर, मुझे दफन कर दो, उससे पहले मुझे दफन कर दो, मैं नहीं रहना चाहता। ये सब करने से अच्छा है कि आप उनके लिए दुआ करें। मेरे खुदा, अल्लाह के लिए ऐसा ना करें बाबा, ऐसा ना करें बाबा, यहाँ तो उन्हें सुकून से छोड़ दें। इधर आए, पकड़े इन्हें। मुझे यही दफन होना है, मुझे छोड़ दो, निकालो इन्हें बाहर। मुझे जान के साथ दफन होना, मुझे कहीं ना लेके जाओ, मुझे यही दफन कर दो, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे कोई जगह मैं मर जाऊंगा, मैं उसके जगह नहीं जाना चाहता, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे उसके बगैर, मुझे सांस बंद हो जाएगा मेरा। लगता है सदमे से होश खो बैठे हैं। भाई ऐसा मत करें, खुदा के लिए बाहर आ जाए, आ जाए। मैं के साथ जाना चाहता हूँ, कैसे जाएंगे, मेरा छोड़ दो बाबा, 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 मैं मर जाऊंगा, उसके बगैर मर जाऊंगा बाबा। आइए। राना मैडम, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ चैनल से फोन आया था। कुदरत साहब चाहते हैं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। किस सिलसिले में करनी है? वही स्कार्फ वाली स्टूडेंट्स के इशू के बारे में बोल रहे थे। फिलहाल कोई जवाब मत देना उन्हें, मैं देखती हूँ। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। यूनिवर्सिटी में आखिरी साल है ना तुम्हारा? बहुत जल्द तुम्हें डिग्री मिल जाएगी और तुम टेक्निकल इंजीनियर बन जाओगी। जी हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बन जाओगी। हमारी भी यही दुआ है। तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में कामयाब रहें। जब तुम प्रोफेशनल लाइफ में आओगी तब तुम्हें हमारी ये बातें समझ आ जाएंगी, क्योंकि आगे तुम ही लोगों ने इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। मैं भी आप ही की तरह सोचती हूँ, पर तुम हमारी तरह करती बिल्कुल नहीं हो। जब तक ये तुम्हारे सर पर है तुम कैसे कामयाब हो सकती हो? हमने तुम्हारे बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। कुछ गलत मत समझना, तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हमने सिर्फ ये सोचा कि तुम्हें जितना करीब से जानेंगे उतनी ही तुम्हारी मदद कर सकेंगे। तुम्हारी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी, उन ख्वाहिशात को किस तरह पूरा करोगी? बेटा तुम हमारी बात मान जाओ तो अच्छा है। ये तो है, लेकिन हो सकता है इसके साथ शायद ऐसा कुछ भी ना हो।
ये छोटी थी जब बाबा का इंतकाल हो गया। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तुम्हारे साथ तुम्हारी अम्मी है ना? क्या कहीं जॉब करती हैं वो? सफाई वगैरह का काम करती हैं। और तुम, क्या तुम भी काम करती हो? मैं कभी कभार, अगर कोई बड़ा काम मिल जाए, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम, क्योंकि अम्मी आजकल बीमार रहती हैं, उनकी मदद के लिए। शर्मिंदा मत हो, मैं तुम जैसे स्टूडेंट्स पर फख्र करती हूँ। तुम्हारे सामने एक मकसद है जिसे हासिल करने के लिए तुम पढ़ाई के साथ साथ काम कर रही हो। डिग्री मिलने से तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम कमाने लगोगी, अपनी माँ को उस अजाब से निकाल लोगी। और जब ऐसा होगा तुम एक पढ़ी लिखी कामयाब खातून होगी। मैं बचपन से बांध रही हूँ, अम्मी को भी ऐसा ही देखा है मैंने। स्कार्फ खोलना मुझे मुश्किल लगता है। क्या अम्मी मजबूर करती हैं ये बांधने के लिए? नहीं, अम्मी तो कहती हैं अगर स्कार्फ नहीं बांधना चाहती तो मत बांधो, और जब दिल करे तो बांध लिया करो। वो तुमसे बिल्कुल ठीक कहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि तुम एक परेशानी उठा रही हो। बिल्कुल, तुम्हारा यह स्कार्फ तुम्हारे मकसद के बीच में बहुत बड़ी रुकावट है। तुम्हें इसे खोलना ही होगा। देखो बेटा, हम जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हें मेरा ये मशवरा है कि मैडम जो कह रही हैं उसे मान लो। क्या तुम यूनिवर्सिटी में सफाई वाली बनोगी ओसलम? जरा सोचो कि अगर ऐसा हुआ तो कितना अजीब लगेगा। कम पढ़ी लिखी लड़कियां तुमसे अच्छी जॉब्स पर होंगी और तुम अपनी अम्मी के साथ लोगों के घरों में जाकर काम करोगी। तुम खामखा में अपने आप को तमाशा बना लोगी। तुम चाहो तो तुम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर सकती हो। इंसान को सही वक्त पर सही फैसला करने की जरूरत होती है। अगर तुम अपना स्कार्फ खोलकर पढ़ाई मुकम्मल करने का सोचोगी तो हम आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ होंगे और हम तुम्हारी पढ़ाई के हवाले से तमाम अखराजात उठाने को तैयार हैं। तुम्हारी वजह से अम्मी इस दुनिया से चली गई। अब सुकून मिल गया तुम्हें? लगता है अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया। हुलिया, तुम्हारी वजह से सब हुआ। अम्मी के पास और कोई रास्ता नहीं था। अब चली जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं कभी आपसे नाराज नहीं हुई। एलिफ से हूं मैं। उसका ख्याल रखना मुझे बुरा लगता था। आपको हर वक्त बस उसी की फिक्र रहती थी, सिर्फ उसी को पसंद करती थी। अब देखिए वही आपकी कातिल बन गई है। आप उसे नहीं जान सकी, पर मैं उस शैतान को जान चुकी हूँ। उसे सुकून नहीं मिलेगा। उसे अपने बारे में जानना था। उसे बस ये मालूम करना था कि उसके माँ बाप कौन हैं। देखिए मैं क्या करती हूँ, उसे बर्बाद कर दूंगी मैं। उसे अपने आप से नफरत हो जाएगी। उससे उसका प्यार छीन लूंगी मैं, देखना।
जरा मेरी बात सुनो, न्यूज चैनल वालों को बता दो कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें भी होंगी। इस प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट्स शिरकत करेंगे क्योंकि कल के इस प्रोग्राम में सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखते हैं कि सबको ये सरप्राइज कैसा लगता है। हुलिया, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। डेनिस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? जानती हूँ ये मौका नहीं है, मुझे उस बारे में बात करनी है। हमारे निकाह के बारे में? अच्छा हुआ तुमने खुद ही बात कर दी। मैं भी ये बात करना चाहता था तुमसे। हम बहुत जल्दी बता देंगे सबको इस बारे में। ये बात नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि खुशी से शादी नहीं की, दोनों की मजबूरी थी, इसलिए हाँ कहा अम्मी को। ये सब तो तुम कह रही हो, क्या मुझसे पूछ कर देखा तुमने? मैं कुछ पूछना नहीं चाहती डेनिस, क्योंकि हमारे रास्ते एक दूसरे से अलग हैं। तुम एक ऑफिसर हो और मैं एक दीनदार लड़की। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यानी अम्मी से किया हुआ वादा तोड़ दोगी तुम? मैं नहीं कर सकती है, लेकिन तुम तोड़ सकते हो। फिलहाल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं कुदरत कमांडर पर केस करने वाली हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हें नुकसान होगा। कौन सा केस एलिफ? अभी तो खत लिखा है तुमने उन्हें, उनके जवाब का इंतजार तो कर लो। वो जवाब क्या मेरी अम्मी को वापस ला सकता है? माँ मरी है मेरी डेनिस, माँ। सबसे टकरा जाऊंगी उसके लिए मैं। उन्हें इसका हिसाब देना होगा। सब जान जाएंगे कि किस तरह के इंसान हैं वो। और अगर ऐसा ना हुआ? कम से कम उन्हें सब एक किनारे पर रख देना चाहिए था। सामने आकर कहते कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। या तो वो ये कहते कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, कोई बात तो ऐसी कहते जिससे मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत देर हो गई। उनकी वजह से बहुत तकलीफें उठाई। मेरी माँ उस आदमी की वजह से मर चुकी है डेनिस। तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचता नहीं देख सकती। लेकिन मुझे पता है तुम क्यों ऐसा चाहती हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या इसी दिन का इंतजार था तुम्हें? अम्मी के जाते ही तुम्हारी आशिकी शुरू हो गई। हुलिया, खुदा के लिए मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो। आज के दिन कोई गुनाह ना हो जाए मुझसे कहीं। क्यों? किसी गैर मर्द का हाथ पकड़ना गुनाह नहीं है क्या? क्या दीनी तालीम के बारे में सिर्फ तुम ही जानती हो? तुम अपना वक्त जाया कर रही हो, नहीं अपनाएगा वो। उसकी माँ ने किसी और को ढूंढ लिया है। क्या हुआ? शौक लगा? ये तुम कैसे जानती हो? इकोनॉमी पढ़ी है उसने, अभी अभी बाहर से आई है। ये तुम कैसे जानती हो? ये पूछा है क्योंकि मैं काम करती हूँ वहाँ। क्या कहा? मैंने मदद मांगी थी डेनिस से, उसी ने मुझे नौकरी पर लगाया क्योंकि मैं रास्ते पर आ गई थी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये क्या कहा तुमने? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? क्यों शर्म करूं? मेहनत करके पैसे कमा रही हूँ मैं, तुम्हारी तरह किसी गैर के साथ अयाशी नहीं कर रही। हुलिया, मजीद गुस्सा मत दिलाओ मुझे। जितना मर्जी चिल्लाओ, हकीकत यही है। अब तुम्हें ये सब जानकर दुख हो रहा है कि तुम उनके लिए खिलौने से बढ़कर कुछ नहीं। परेशान मत हो, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, आप बिल्कुल ठीक हैं।
कैसे ठीक हूँ डॉक्टर, कैसे ठीक हूँ? कैसे कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई चीज मेरे जिस्म में चल रही और वो इधर उधर घूम रही है मेरी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सर पे घूम रहा है, शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। मैं क्या करूं? थोड़ा सब्र करो, मैं आपको रिलैक्स होने की दवाई देता हूँ। ये तो यहाँ से चला गया, अब मुझे जल्दी से भागना होगा। मरीज को दवाई देनी है। अल्लाह, या अल्लाह, डॉक्टर डॉक्टर बचा लो मुझे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? अल्लाह अल्लाह, सुनो जरा करीब आना, सुनो जरा करीब आना, आओ आओ। तुम्हारे कपड़ों का साइज क्या है? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कह रहा हूँ? ये कह रहा हूँ कि मैं भाग जाऊं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सलानिया गांव से हूँ। हाँ, मैं भी वहीं का हूँ और अक्सर मेरा वहाँ आना जाना होता है। बेटा, क्या तुम मेरा ब्लड प्रेशर चेक करोगे? अभी आता हूँ, फिर मैं कर दूंगा। 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, कोई नहीं आया। तो थोड़ा और इंतजार कर ले, छोड़े मुझे। मुझे चेक कर लो बेटा। 80 साल की हो गई हो तुम, अभी भी तुम्हें ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो फिर कब होगा? चलो जाके घर आराम करो। अल्लाह अल्लाह। मुलजिम भाग रहे हैं, जल्दी आओ। सामने चिपको। भागते रहे तो पकड़ा गया मैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो?
ये मेरा घर है। घर तुम्हारा? हाँ है तो। बहुत खूबसूरत घर है तुम्हारा, यही रहते हो तुम? हाँ रहता हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे इजाजत दे। अरे रुको, किधर जा रहे हो? अरे बात तो सुनो, अब मेरे कपड़े लेकर किधर जा रहे हो तुम? रुको रुको। फिर बच गया। अरे पकड़ो उसे। एलिफ, कल यूनिवर्सिटी आओगी क्या? आऊंगी। मैं यहाँ रहकर भी क्या करूंगी? मुझे खुद संभालना है, मुझे किसी का मोहताज नहीं होना अब बस। ये तो बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, लेकिन स्कार्फ के साथ ये सब कुछ करना बिल्कुल नामुमकिन है। बाहर दरवाजे पर पुलिस आई है। चारों तरफ जल्दी से देखो। यलमाज गुरैल भाग गया है, तलाशी लेनी है हमें घर की। जो मुझे देखने आया था वो भी भाग गया। अम्मी कोई मुझसे शादी क्यों नहीं करता, बताएं मुझे। अब रो क्यों रही हो? अपने आप को तो देखो जरा। हर किसी को नाजुक सी बीवी चाहिए। तो क्या मैं नाजुक सी नहीं हूँ? अल्लाह अक्ल दे तुम्हें। लाओ लाओ दो मुझे, अभी भी खा रही हो। खाओ नहीं तो और क्या करूँ? हर किसी की किस्मत होती है, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी किस्मत। अम्मी मुझे लगता है बाहर कोई है। कहाँ पर? अभी यहाँ से गुजरा है। बेटी कुछ मारने के लिए लेकर आओ। ये अच्छी जगह है, यहीं पे छुप जाता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई देख नहीं सकेगा। अम्मी वहाँ है, मुर्गियाँ चुरा रहा है। अरे मुर्गियाँ बेटा, अगर तुम्हारे बाबा यहाँ आए तो हमें जरूर बताना। अगर छुपने में उनकी मदद की तो जान लो ये बहुत बड़ा जुर्म है और तुम लोगों को भी सजा मिलेगी। ठीक है, समझ गए। चलो आओ। वो कहते हैं ना, एक के बाद दूसरी मुसीबत, ऐसा ही हो रहा है। अम्मी चली गई,
हुलिया कोई बात नहीं सुन रही। बाबा भी फरार हो गए। अब यूनिवर्सिटी की अलग मुसीबत। बाज़ औक़ात ऐसे हालात हम खुद पैदा करते हैं। दरअसल हम उन्हें ठीक ही नहीं करना चाहते। तुम लोग चाहो तो मैं अलग हो जाती हूँ। हमें गलत मत समझना एलिफ। अगर उन लोगों ने तुम्हारी परवाह नहीं की तो तुम भी मत करो, जाने दो हुलिया को। सुहेला, जैजान आंटी को अभी दफन किया है, कैसे बोल रही हो? जैसी बातें वो करती है उसी तरह की बातें कर रही हूँ मैं भी। वो तो भूल गई अपनी अम्मी को, तुम भी कुछ नहीं उसके लिए। बल्कि वो तो खुद भी जाना चाहती है यहाँ से, तो तुम्हें क्या जरूरत है तकलीफ उठाने की। ठीक है, हुलिया को भेज देते हैं हम। मैं भी स्कार्फ खोल देती हूँ। स्कार्फ खोलने से अगर सब ठीक होता है तो मैं भी स्कार्फ खोल देती हूँ। स्कार्फ खोलने की बात किसने की है? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं जानती हूँ हर बात कहना जरूरी तो नहीं। बेहतर है कि हम सब हालात पर सब्र करें। तो ठीक है, मैं भी तुमसे यही कहूंगी कि तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र जल्दी खत्म होगा, यकीन है मुझे। इंशाअल्लाह, अगर खुदा ने चाहा तो। एलिफ, तुम सुहेला की बातों का बुरा ना मानना। वो भी बहुत परेशान है। जब से राना मैडम से मिली है ऐसी ही है। तुम्हारी फीलिंग्स के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, पर इग्नोर करो तुम। हुलिया पर कौन सा गुस्सा कर लिया मैंने जो इस पर करूंगी? पता नहीं क्या समझती है खुद को। सारी दुनिया गलत है, बस यही ठीक है। ये लड़की कब समझेगी कुछ मालूम नहीं। बेटा, आज हम दीमर कमांडर के घर गए थे बात करने। अच्छा, फिर? उनकी बेटी के हवाले से बात की है। उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की है। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? बेटा, पहले तुम मम्मी की बात तो सुन लो। और काफी अच्छे से बात की है उन लोगों ने हम दोनों के साथ। शायद हमें पहले से जानते हैं, इसलिए शायद लड़की वाले होने के नाते उन लोगों ने हमसे खुलकर बात नहीं की, पर सब कुछ ठीक रहा। उन्होंने हमें खाने पर भी बुलाया है। अम्मी, ये कैसे हो सकता है? मुझसे पूछे बगैर सब कुछ क्यों कर रही हैं आप? बेटा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम वहाँ जाएंगे, एक कप चाय का पीकर आ जाएंगे। डेनिस, पहले मिल लो। अगर तुम्हें पसंद आती है तो बैठकर बात कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा बाबा। डेनिस, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हमने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया? आप मेरी जिंदगी में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ, ये मेरी जिंदगी है। ये मुझ पर छोड़ दे कि शादी का फैसला मैं खुद करूँ। ठीक है बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। अब ऐसा नहीं चलेगा अम्मी, मैं अलग घर में रहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत अरसे से ये बात सोच रहा हूँ कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूं मैं। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं है? ऐसा नहीं है। आप लोग मुझे बच्चा समझते रहते हैं, इस वजह से। आप लोगों ने कभी समझा ही नहीं मुझे। संजार, ये क्या कह रहा है? शनाई, हमें जल्द ही इसकी शादी करनी होगी, वरना ये लड़का जिंदगी भर अपनी शादी नहीं करेगा। तुम जल्दी बात करो उस लड़की की माँ से। कैसे करूंगी? मुझे क्या मालूम। ऐसी बातें मनवाने के लिए तो औरतें हजार रास्ते निकाल लेती हैं। उस लड़की की माँ मर गई। किसकी माँ? वो एलिफ की माँ ज़ैजान। आज उसकी मौत हो गई। हाँ? क्या वाकई? क्यों, अफसोस हुआ तुम्हें? हैरानी हो रही है, कैसे मर गई वो? एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। तुम्हारी नज़र में सबसे अहम बात वो होनी चाहिए जिसका तुम्हें डर था। अब वो बात किसी के सामने नहीं आएगी, फिक्र मत करो। चले अब यहाँ से, मैं बोर हो रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम तो अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। उनमें से एक लड़की ने फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कौन है वो?
दीमर कमांडर की बेटी है या नहीं, पहले कभी नहीं देखा उसे। अजीब से नखरे दिखा रही है। आहिस्ता बोलो, लोग सुन रहे हैं। वो जो नखरे वाली लड़की है ना, डेनिस इससे शादी कर रहा है, मालूम है क्या तुम्हें? क्या वाकई? अल्लाह इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता भेजे, इसलिए आए हैं हम यहाँ पर। चलो, अब यहाँ बैठना ठीक नहीं है। चलो उठो, चलो। बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें पछताने नहीं दूंगा। यह अंगूठी मेरे लिए बहुत अहम है। ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। प्लीज इसे कबूल कर लो। क्योंकि मैं काम करती हूँ वहाँ। क्या कहा? मैंने मदद मांगी थी डेनिस से, उसी ने मुझे नौकरी पर लगाया क्योंकि मैं रास्ते पर आ गई थी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये क्या कहा तुमने? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? क्यों शर्म करूं? मेहनत करके पैसे कमा रही हूँ मैं, तुम्हारी तरह किसी गैर के साथ अयाशी नहीं कर रही। हुलिया, मजीद गुस्सा मत दिलाओ मुझे। जितना मर्जी चिल्लाओ, हकीकत यही है। अब तुम्हें ये सब जानकर दुख हो रहा है कि तुम उनके लिए खिलौने से बढ़कर कुछ नहीं। आओ सुहेला। नाराज होना मुझसे? क्या हम बहनें नहीं हैं? इंसान अपनी बहन से कैसे नाराज हो सकता है? पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या भूल गई। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। माफी मांगती हूँ मैं तुमसे। तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं समझा मैंने। सुहेला, क्या हुआ था उस दिन वहाँ? क्या कहा तुमने? कुछ तो बताओ मुझे। कुछ भी तो नहीं है एलिफ। तुम पहली काफी परेशान थी, बात हुई थी और खत्म हो गई। बाद में बताऊंगी तुम्हें। हमारा तो आपस में कोई झगड़ा भी नहीं है। बहन समझकर माफ कर दो मुझे। बात सुनो सुहेला, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। ये क्या हो गया है? मेरे सर को क्या हो गया है? अरे ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया? क्या कोई बताएगा कि मैं कहाँ पे हूँ? कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं। तो कैसे याद नहीं? बाहर मुर्गियाँ चुरा रहे थे तुम चुप करो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम? मेरा नाम मुझे याद नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? शादीशुदा हो? बच्चे हैं तुम्हारे? मुझे कुछ याद नहीं। आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया?
क्या पिलाया मुझे? हैं? ऐसा क्या पिलाया तुम लोगों ने मुझे कि सब कुछ भूल गया? सो जाओ तुम, सो जाओ। बहुत ज्यादा बीमार हो गए तुम। मुझे लगता है तुम्हारे सर में गहरी चोट आई है। तुम आराम करो, ठीक हो जाओगे। तुम मेरे साथ चलो जरा। अम्मी, अम्मी ये तो चोर है, कैसे कह रही थी? सो जाओ सो जाओ सो जाओ। कोई चोर नहीं है, देखने में अच्छा शख्स लगता है बेटी। क्या मतलब? कल जो शख्स आया था उससे तो अच्छा है ये। हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं, मगर ये शख्स चोर है, चोर चोर चोर। कैसा चोर बेटी? होने वाला शौहर है तुम्हारा। क्या मतलब? तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? देखो खुद चल के आ गया तुम्हारे पास और उसकी याददाश्त भी चली गई है। चलो अब तुम्हारा घर बस जाएगा। मुबारक हो तुम्हें, मुबारक। ये सब क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये मैं किसके घर आ गया? अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? मेरे दुल्हे मियाँ, खाने में क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? बोलो। अल्लाह, एलिफ, मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। ठीक है, चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। नहीं, हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। एलिफ, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। ये ले लो। ये तुम्हारी है। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे अच्छा कोई और मिल जाएगा। क्या कह रही हो ये लो, मुझे जो कहना था कह दिया मैंने। ये काम जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हुलिया से बात कर लो। उसे जैसे नौकरी पर रखा था वैसे ही निकाल दो। तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैंने रखवाया है? तुम्हें क्या लगा मुझे मालूम नहीं होगा? देखो, मैं पहले ही बता देना चाहता था मगर हुलिया ने मना कर दिया था। टेनिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बहन को काम वाली बना लिया तुमने अपने घर में। तुम गलत सोच रही हो। सहारा देना चाहता था। सहारा मत दो, परेशान भी मत हो। मैं अपनी बहन की देखभाल कर लूंगी। अब हमारी जिंदगी से निकल जाओ। एलिफ, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें मसला है कोई इससे? जिया प्लीज दूर रहो, ये हमारी आपस की बात है, समझे तुम? और वैसे भी अब करने को कोई बात नहीं रही। ये क्या हो रहा है यहाँ? राना मैडम को अभी सुकून नहीं मिला लड़कियों को अजियत देकर। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हैं। ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ। कहाँ? आज तो क्लास ही नहीं है। मगर क्यों? तमाम स्टूडेंट्स बैठकर देखेंगे, खास तौर पर हिजाब वालियाँ। वैसे तो राना मैडम ने कहा है सब आ सकते हैं। जिन स्टूडेंट से हमने बात की थी उनमें से एक है। सबके सामने वो अपनी जिंदगी के बारे में बताएगी और उसे जज्बात में लाने वाले तुम होगे। अपनी जिंदगी में कभी भी नाकाम होना नहीं चाहती वो एक काबिल इंसान बनकर इस मुल्क की और यहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहती है। और ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जो मुझे बेहतर लगेगा मैं अपनी जिंदगी के लिए वही करूँगी। नहीं डरूंगी किसी से। क्या कोई बात है? ये प्राग क्यों नहीं आई? कहती है ये सब इतना आसान नहीं होता। शादी करने के लिए मोहब्बत का होना